नमस्कार, गुड आफ्टरनून प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित पर। तो प्यारे साथियों, आपकी शिक्षक भर्ती जो कि आपकी 69,000 पदों पर 2018 में जिसका नोटिफिकेशन निकला था और आपकी जनवरी माह 2019 में ही इसकी तुरंत से परीक्षा करा ली गई थी। ये भर्ती आपकी शुरुआत से ही विवादास्पद रही है। कुछ ना कुछ तरीके के आरोप इस भर्ती पर लगते रहे हैं। ऐसे में फाइनली आपके जो 69,000 भर्ती की आपकी ज्वाइनिंग भी सरकार ने उस वक्त सारे आरोपों को खारिज करते हुए, आरोप किस पर लगे थे? तो पहले जब आपकी परीक्षा हुई तो पेपर आपके कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे। फिर आपके चलो उस पर सरकार ने आपका स्पष्टीकरण देते हुए आगे फिर आपके आरोप लगे कि आरक्षित श्रेणी में यानी आरक्षण पर यहां पर विवादास्पद रहा है कि जो ओबीसी श्रेणी का आरक्षण था उसमें जो आपके जनरल की कट ऑफ में आते थे छात्र, है ना, उनको आपके किस पर कर दिया? जो आपके जनरल में की कट ऑफ से एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे थे उनको भी ओबीसी श्रेणी में ही रखा गया, जिसके कारण कई सारे ओबीसी अभ्यर्थियों को आरक्षण का फायदा नहीं मिल पाया। तो ऐसे में आपके यह मामला पहुंचा था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जहां से फैसला आया है कि अब जो आपकी शिक्षक भर्ती 69,000 पदों पर करवाई गई थी उसमें एक नई सूची यानी दोबारा से एक मेरिट जारी की जाएगी, जिसमें सरकार के द्वारा या आपके भर्ती बोर्ड के द्वारा जो आरक्षण के नियमों का उल्लंघन किया गया है, यानी आरक्षण को लेकर कोई स्पेशल नियम इन्होंने जो है नहीं बताए गए थे, उस पर अब दोबारा से आपकी एक मेरिट जारी होगी, जिसमें हो सकता है आपके, ठीक है, जिसमें आपके क्या क्या कहा गया है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि जो सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाएगा। यानी जो आपके आरक्षित थे लेकिन जनरल की कट ऑफ में आ रहे हैं उनको आपके जनरल की कट ऑफ में लिया जाएगा। और फिर इससे खतरा किसको है? यानी क्या जो ऑलरेडी अभी शिक्षक बन चुके हैं, जो ऑलरेडी स्कूलों में कार्यरत हैं, उनका क्या होगा? तो भाई आपके जो बिल्कुल बॉर्डर पर होंगे वो बाहर हो सकते हैं। इसके लिए सरकार ने क्या कहा है कि आपके यदि वर्तमान में कार्यरत कोई अभ्यर्थी प्रभावित होता है तो उसे सत्र का लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई पर असर ना पड़े। यानी ऐसे में वे लोग जो कि आपके इस आरक्षण की वजह से यानी ओबीसी वाले छात्र आपके जनरल में आएंगे और जनरल वाले जो बिल्कुल बॉर्डर पर होंगे वह बाहर हो सकते हैं। ऐसे में अब उनका क्या होगा, है ना? तो सरकार ने फिलहाल के लिए कहा है कि इस सत्र में यानी जो सत्र चल रहा है अभी वो ऑलरेडी छात्रों को पढ़ा रहे होंगे, तो ऐसे में छात्रों का नुकसान ना हो तो वो अभी पढ़ाते रहेंगे। लेकिन अगले सत्र में उनका क्या होगा यह आपकी अभी कुछ क्लियर जानकारी है नहीं, ठीक है। वह आगे पता चलेगा कि किस तरीके से सरकार इसको लेती है, क्या भर्ती बोर्ड इसके नए नियम बताती है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये कहा गया है। साथ ही आपकी 6800 अभ्यर्थियों की जो अलग एक सूची थी, है ना, वह भी आपकी खारिज हो गई है। अब इन 69,000 पदों पर एक नई मेरिट आपकी जारी होगी और नई मेरिट देखने को मिलेगी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि भाई यूपी में जितनी भी भर्तियां हो रही हैं, है ना, इसमें कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ विवाद जुड़े होते हैं। पहले तो ये वैकेंसी ही नहीं निकालते, है ना। यहाँ भी देखिए हम 69,000 वैकेंसी निकाली तो आपकी तुरंत वैकेंसी निकालने के बाद तुरंत जनवरी में एग्जाम भी करा लिया गया। फिर 1.5 साल लग गया रिजल्ट जारी करने में, क्योंकि वहां भी लगातार कुछ ना कुछ विवाद सामने आते रहे थे। कोर्ट में जाकर भर्ती अटक जा रही थी और जब फाइनली आपके 1.5-2 साल बाद ज्वाइनिंग दी भी गई तो अब आपके जो ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं उनके फिर आपकी ये सूचना निकल कर आती है कि दोबारा से एक मेरिट जारी होगी, ठीक है। तो अब इसमें 3 महीने का समय दिया गया है कि 3 माह में नई सूची बनाने का आदेश दिया हाईकोर्ट ने। तो अब एक नई मेरिट लिस्ट जारी होगी जिसमें आरक्षण के जो भी नियम बताए गए हैं उनको फॉलो करके उन नियमों को बनाया जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपकी जो है कुछ नई शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन भी आए, ठीक है। और बाकी देखते हैं इसमें कैसे आपके आगे क्या एक्शन होता है और क्या नियम बनते हैं, क्या किस तरीके से सरकार इसको डील करती है। अगर कुछ भी अपडेट इस पर होती है तो फिर मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो है सूचना दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूंगी। नमस्कार, धन्यवाद।